अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोहेल खान और आप देख रहे हैं सोहेल इनसाइड 24। नाज़रीन, दो न्यूज़ हैं हमारे पास जिस पे हम बात करेंगे। एक तो मारियो नौफाल ने जो इंटरव्यू किया था परवीन सहानी का, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी खबर हमारे पास ये है कि हम बात करेंगे एक कोई मेजर आर्या हैं, गौरव आर्या, जिनकी आज धुलाई हो रही है। अशोक कुमार ने की है, अशोक कुमार पांडे। तो बताते हैं आपको कि इनमें हो क्या रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं मारियो नौफाल ने जो इंटरव्यू लिया परवीन साहनी से। इनका थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि 2025 में जब जंग हुई थी तो इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में बताया था, क्योंकि ये एनालिस्ट हैं, इंडियन मिलिट्री के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो इन्होंने बताया था कि पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रेंथ क्या है और वो इंडिया में कहाँ कहाँ किस किस मुकाम पे अटैक कर सकती है और किस तरह के वो हमले कर सकती है। इसके बाद ये तनकीद की जद में भी रहे हैं। फिर इनसे डिफरेंट सवालात पूछे गए जिसमें पाकिस्तान के बारे में भी शामिल था। तो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बताया कि पाकिस्तान एक ज़बरदस्त मुल्क है और जो MOU साइन हुआ है उसमें भी पाकिस्तान ने कमाल कर दिया और अपनी सफारतकारी थी उसमें बेहतरीन कमालत करके दिखाए और दोनों ममालिक को एग्री भी कर लिया इसमें। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने बताया जो ये अटैक होने वाला था उसके बारे में आप क्या कहते हैं। जो ये बताया गया, जो नौफाल ने पहले इंटरव्यू किया था एस्कोबार ने, जिसमें सवालों के जवाब दिए थे, उन्होंने इंकशाफ किया था कि एक अटैक होने वाला था। इसमें ईरानी क़यादत को भी टारगेट करना था और पाकिस्तानी क़यादत को भी टारगेट करना था। उसके जवाब में उन्होंने बताया परवीन ने कि जो पाकिस्तान की ISI है वो ख़ित्ते में बड़ी एक अहमियत की हामिल है और एक मेन प्लेयर है जो इस ख़ित्ते में है, और उसने जो है वो चारों तरफ अपनी नज़रें रखी हुई हैं। और जो बात कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं था। ISI जो है वो मुसाद से बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो मुसाद तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी और इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पाकिस्तान पे अटैक करती। तो उनके ख़्याल में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी और इसमें इतनी कुछ सदाकत भी नहीं है शायद, और उनको लग रहा था कि ऐसी कोई बात हो भी नहीं सकती थी। और अगर वो ऐसी कोई हरकत करते भी सही तो शायद पाकिस्तान उनको वाकई सफ़ा हस्ती से मिटा देता और निस्तो नाबूद कर देता। इस खबर के हवाले से जो इंडियन मीडिया था उसने भी बड़ी हाइप क्रिएट की कि ISI और पाकिस्तान ने खुद ये खबर फैलाई है। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, जबकि हम खुद इसको डिनाई कर चुके हैं और हमारे बहुत बड़े बड़े एंकर्स और सोशल मीडिया जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी इसको डिनाई किया है कि इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं है। तो अगर हमें तारीफ़ लेनी होती तो हम खुद बना के दे सकते थे। हमें हमारी तारीफ़ जो है वो पूरी दुनिया कर रही है, जो आपको शायद नज़र नहीं आ रही, और आपके कानों में से धुएँ इसीलिए निकल रहे हैं। और नाज़रीन, इंडियन एंकर हैं एक अशोक कुमार पांडे, उन्होंने अपने गोदी मीडिया की, और एक मेजर आर्या हैं कोई, उनकी किस तरह से की है ज़रा देखिएगा कि उन्होंने किस किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इवन कि उन्होंने मेजर गौरव आर्या के बाप तक की बात कर दी है इसमें। एक बात मैं बिल्कुल साफ साफ यहां पर कहना चाहता हूं, बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी शर्म के, इस मुल्क का जितना नुकसान हमारे गोदी मीडिया ने किया है उतना नुकसान कोई और कर भी नहीं सकता। इस देश का दुश्मन न तो पाकिस्तान है, न कोई और मुल्क है। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा गोदी मीडिया, जो दुनिया भर में हमारे दुश्मन बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी गोदी मीडिया ने इतना गंदा कवरेज किया। कोई आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा रहा था, कोई कराची पर अटैक करवा रहा था, कोई शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करवा रहा था, और इन सारे तमाशों की वजह से दुनिया में हमारी सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती हुई है। और आज जब ईरान का सारा मामला चल रहा है उस समय भी इस तरह की गंदी और घटिया कवरेज की जा रही है कि जो ईरान ये कहता है कि हिंदुस्तान हमारे 5 दोस्तों में से है, उसको तेल भेजने के लिए हम किसी तरह का कोई टाल नहीं लेंगे, उस ईरान के बारे में गंदी गंदी बातें इस मीडिया चैनल्स पर की जा रही। ताजा एग्जाम्पल है, एक कोई मेजर गौरव आर्या है, बताया जाता है कि 6 साल कुल मिलाकर नौकरी की है। ना तो कोई किताब है डिफेंस एनालिस्ट हो यह समझने के लिए, ना तो कोई किताब उन्होंने लिखी है, ना कोई उनका रिसर्च है और ना कोई समझ है। जहर फैलाते रहते हैं यूट्यूब पर बैठकर, और उनको बुलाकर गोदी मीडिया के लोग अपनी नाक तो कटवाते ही हैं, मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं। ये किसी चैनल पर गए हुए थे और उस चैनल पर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इजराइल मेरा सगा भाई है। इजराइल इनका पता नहीं कब से सगा भाई बन गया, और कहते हैं कि लेबनान पर 10 और बम गिरा दे, ईरान पर 10 और बम गिरा दे, अच्छा होगा। ये इंसान है या इंसान के रूप में जानवर हैं कि सारी दुनिया जो देख पा रही है, यहां तक कि इजराइल के दोस्त जो मुल्क रहे हैं, इंग्लैंड और फ्रांस और इस तरह के मुल्क, वो भी जो देख पा रहे हैं कि आम शहरियों को बेरूत में मारा गया, शहर का
मकान गिराया गया शहर के व्यस्त टाइम में, जिस समय खूब गहमा गहमी रहती है, उस वक्त जानबूझकर बम गिराया गया और सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, औरतों और बच्चों को मार दिया गया, जिसकी मजम्मत सारी दुनिया कर रही है। यह आदमी खड़ा होकर टीवी चैनल पर खड़ा होकर इस तरह की घटिया बात करता है, इस तरह की चीज कहता है और कहता है इजराइल मेरा सगा भाई है। अब तुम्हारा सगा भाई कौन है, बाप कौन है, वो तुम डिसाइड करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है किसी का भी। ये तुम्हारा पर्सनल मैटर हो सकता है।